आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में। तो आज हम 19 चैप्टर पे हैं, जिसमें हम जानेंगे वन में जीवन। अभी तक हम जान चुके हैं कि सीता माँ अपने महल को छोड़कर वापस वनों में आ चुकी है और वो गर्भ अवस्था में है, उनके आगे संतान होने वाली है। तो आगे उसी जीवन के बारे में हम समझेंगे। तो अभी तक जो कहानी सुनाई, उसके बाद नेक्स्ट डे सोमा वापस कहानी सुनाना शुरू करती है। तो अनुसया की माँ बैठे हुए हैं और सोमा बताती है कि जब माँ वापस वनों में आई तो उसके कुछ दिन बाद उनसे एक स्त्री मिलने आई, और वो स्त्री थी श्री राम जी की बड़ी बहन शांता, कि जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था। तो वो उनकी इकलौती बड़ी बहन थी जो उनसे मिलने के लिए आई थी। वो उनका विवाह हो चुका था, लेकिन अयोध्या में वो कभी ज़्यादा आती जाती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने विवाह अपनी पसंद से किया था, यानी कि अपने माता पिता को नहीं पसंद था। तो एक सन्यासी के साथ किया था। उनके माता पिता चाहते थे कि वो भी एक बड़े राजमहल राजपाट में जाके राज करे, पर वो एक सन्यासी का जीवन जीना चाहती थी। तो इसलिए वो अपने महल में बहुत कम आती थी, लेकिन उनकी माँ उन्हें बहुत याद करती थी। कौशल्या माँ उन्हें पल पल बहुत याद करती थी, और श्री राम जी भी बहुत छोटे थे जिस समय उनका विवाह हुआ था। तो जब वो आई तो उनसे सुमा भी देख के हैरान हो गई, क्योंकि आज तक उसको पता नहीं था कि श्री राम जी की कोई बहन भी है। और माता भी शांता दीदी से एक ही बार मिली थी विवाह के बाद, और दूसरी बार अब वापस वनों में मिल रही है। तो जब वो उनसे मिलती है तो बहुत गले लगती है। वो दोनों बहुत रोती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का दर्द महसूस कर पा रही है। तो उनकी जो बड़ी शांता दीदी है, जो श्री राम जी की बहन, वो उनसे पूछती है कि आप क्यों आई हो वनों में? अब आपने 14 साल का वनवास किया, वापस उसी राजपाट को छोड़ के वापस वनों में आ गई। तो वो उन्हें बोलती है कि आप आइए, मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पास की घटना के वजह से ये जो सिचुएशन आज हमारे सामने आई है। तो वो उन्हें पूरा बताती है ऋषि भृगु के बारे में, वो पूरी कहानी उन्हें समझाती है। तो वो सुनकर वो बहुत उदास भी हो जाती हैं कि तुमने भी उस अभिशाप को स्वीकार कर लिया था। तो माँ बोलती कि किसी भी चीज़ से कोई बच नहीं सकता, तो हम भी नहीं बच सकते, तो हमें भी इसको तो बैलेंस करना ही होगा। तो वो दोनों बैठती हैं और बहुत बातें करती हैं। तो सीता माँ उन्हें बताती है शांता दीदी को कि पूरी यात्रा में जो 14 साल की जर्नी थी, उसमें आपने हमारी बहुत मदद की है। तो वो सोचते हैं कि मैंने कैसे मदद की आपकी, मैं तो आपके साथ भी नहीं थी। पर वो उन्हें बोलते कि जब भी मैं मैं वनों में रहती होती थी, तो श्री राम जी मुझे एक बात बोलते थे कि जो मेरी बड़ी बहन है वो भी कैसे वनों में रह रही है, कि एक स्त्री के लिए अकेले जीवन वनों में ऐसे काटना भी कोई आसान चीज़ नहीं है, जबकि वो अपने वो घर भी वापस नहीं जा सकती। तो वो उन्हें बताते हैं कि मुझे सीता में भी सीता माँ बता रही है कि श्री राम जी बोलते थे कि मुझे तुम में ना वो बहन की वो गुण नज़र आते हैं जो मेरी बहन के अंदर भी थे, कि वो कैसे हर चीज़ अकेले कर लेती है, कितना मुश्किल हो पर वो सब कुछ करने को तैयार रहती है, कि वो प्रेम, वो निष्ठा, वो डेडिकेशन तुम्हारे अंदर भी सेम है। तो माँ बोलते कि मुझे आपसे बहुत हिम्मत मिलती थी, कि मुझे भी जब आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे हर समय आगे बढ़ने का प्रोत्साहन रहता था, और मैं हमेशा हर कार्य को अच्छे से कर पाती थी। तो वो उनके साथ बैठती है और उन्हें बताती है कि आपका बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए भी, कि जब महाराजा दशरथ की तबीयत बहुत ख़राब होगी तो कोई पुत्र भी उनके पास नहीं था। तो जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बिल्कुल उनके अंतिम दिन चल रहे थे, तब शांता दीदी उनकी जो श्री राम जी की बहन है, तब वो उनके पास रुकी, 5-7 दिन की सेवा करी, और तब उनका फिर मतलब देहांत हो गया था। तो वो बताते हैं कि श्री राम जी को इतनी ज़्यादा तृप्ति महसूस हुई उस समय, कि उनका कोई भी मतलब बेटा उनके साथ नहीं था, लेकिन उनकी बेटी उनके साथ थी, जो वो कभी आती भी नहीं थी, जिसने कभी अपना सब राजमहल सब त्याग दिया था, पर स्टिल वो उनके एंड डेज में उनके साथ थी, उनकी बहुत सेवा करी। और उसके लिए वो दोनों बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनके मन में अगर वो वनों में थे और उनके पिताजी की तबीयत खराब थी, तो कितना दर्द फील होता है ना, कि हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते चाहते हुए भी। तो उन्हें बहुत प्यार और स्नेह देती है और बताती है कि फिर शांता दीदी बताती है कि जब आप लोग वनों में थे, मैं आपसे मिलने तो कभी नहीं आई, पर मुझे लगता था कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, कि मैं हमेशा जितना मैं ध्यान पहले भी करती थी, लेकिन जब से मैंने ये मतलब आपका 14 वर्ष का वनवास स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने अपना ध्यान का समय बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मैं हर समय लगभग ध्यान की अवस्था में रहती थी, और जो मेरी ऊर्जा, जो भी मैं ऊर्जा ले रही हूँ, हमेशा चाहती थी कि बस मेरी वो ऊर्जा आप लोगों तक पहुँच जाए, कि आप लोगों को वो हिम्मत देती रहे, आप लोग आगे बढ़ते रहो, कि जो मेरे सकारात्मक ऊर्जा को मैं इकट्ठा कर रही हूँ, बस वो किसी तरह आप तक पहुँच जाए और आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना ना पड़े। तो वो बताती हैं सीता माँ कि हमें भी तभी अपने आसपास आपकी प्रेजेंस को फील कर पाते थे। श्री राम जी हमेशा बताते थे कि मुझे लगता है कि दीदी तो मेरे हमेशा मेरे साथ ही है। और जब वो 1 साल तक दूर रहे, वो उनसे कनेक्ट भी नहीं कर सकती सीता माँ श्री राम जी से,
पर वो बताते हैं कि स्टिल आपकी प्रेजेंस को देखते हुए मुझे ना महसूस होता था कि शायद श्री राम जी मेरे पास ही है, क्योंकि आपको मैंने अपने पास बहुत बारी महसूस किया है। तो वो सब बातें करती हैं और सब एक दूसरे को बताती हैं कि उस समय में क्या जीवन रहा और कैसे उन्होंने एक दूसरे की दूर रह के भी मदद की। तो हम भी यही करते हैं कि दूर रहते सोचते हैं कि वो इंसान दूर हो गया, पर अगर हमारे मन में उनके लिए अच्छे भाव होंगे तो वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी वहाँ तक डेफिनेटली पहुँचेगी, जो आपका प्योर इंटेंशन होगा। अगर मन में छल कपट है और बाहर पे अच्छा सोच रहे हो कि हम उसके लिए अच्छा सोच ले, भगवान उसका अच्छा कर दे, तो वैसी वाइब्रेशंस नहीं पहुँच पाएंगी आपकी। तो दोनों दूसरे को बहुत मदद करती है। और फिर सीता माँ बोलती है कि जब तक मेरी संतान नहीं हो जाती आप मेरे पास रहिए, कि जब संतान हो जाएंगी तभी उसके बाद आपको जाना है, अभी आपको नहीं जाना है। तो उनकी बात मान लेती है और कुछ समय के बाद सीता माँ को 2 पुत्र होते हैं। तो जैसे वो 2 पुत्र पैदा होते हैं, सबसे पहले शांता दीदी अपने गोद में उठाती है, उन्हें बहुत प्यार देती है और उनके पास कुछ समय तक रुकती है। तो कुछ समय बीतना शुरू होता है, जब माँ की थोड़ी तबीयत ठीक होने लगती है तब उनका जाने का समय आ गया कि अब उनको वापस अपने घर जाना है जहाँ से वो आई थी, लेकिन जंगल के रास्ते से वो जाएंगी। और तब तय होता है कि जो सीता माँ की छोटी बहन है उर्मिला, वो उनके पास आएगी उनकी देखभाल करने के लिए कुछ समय के लिए। तो जैसे ही शांता दीदी जा रही होती है तो सीता माँ बहुत भावुक महसूस करती है, उन्हें 2-3 बार गले लगाती है और बोलती है कि आप अभी मत जाइए, आप रुक जाइए। पर शांता दीदी बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरा इतना ही कार्य था और अभी मुझे आगे जाना है, तो मेरे जाने का समय नज़दीक आ चुका है। तो ऐसा कहकर वो चली जाती है। और जैसे वो जा रही है, जंगल का रास्ता, रात का समय हो चुका है, तो सोमा के मन में आता है कि वो अकेली कैसे जाएंगी। वो सीता माँ से पूछती है कि वो अकेली है, कुछ हो गया उन्हें रास्ते में, तो वो उन्हें बताते हैं कि वो श्री राम जी की बहन है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो उनके पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत सिद्धियाँ हैं उनके पास, कोई उनका बाली बांका नहीं कर सकता। और वो इतने समय अगर सन्यासी का जीवन बिता चुकी है तो उन्हें पता है कि कैसे मेरे को रास्ते बनाने हैं, कैसे मुझे जीवन व्यतीत करना है, तो उसकी चिंता मत करो। तो उनके जाने के कुछ समय के बाद श्री राम जी भी आते हैं अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए और सीता माँ से मिलने के लिए। तो जैसे उनका आने का समय आने ही वाले हैं, तो उससे कुछ देर पश्चात सोमा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि आज फिर मेरी कुटिया में तो बैठते 4 लोग हैं लेकिन हो जाते हैं 10-12 लोग। तो अनुसया को आज पता भी नहीं चला, वो खुली आंखों सब कुछ सुन रही है, पर उसको लग रहा है कि वो उस कहानी में घुस चुकी है, कि कुछ सीन क्रिएट हो रहे हैं, वो कहानी को जी रही है। उसको बिल्कुल किसी के आने के पाँव की आवाज़ कुछ भी महसूस नहीं होती। तो वो बिल्कुल प्यार से कहानी सुन रही है। और एकदम सोमा जब चुप होती है तो वो बताती है कि शायद आप लोग थक गए होंगे, मैं बहुत देर से आपको कहानी सुना रही हूँ, तो मैं आपको भोजन कराती हूँ। पर वो मना कर देते कि नहीं, आप जहाँ से कहानी सुना रहे हो बस कंटिन्यू करते रहो, हमें भोजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आप बता रहे हो ना ये आत्मा को तृप्त कर रहा है। भोजन तो शरीर के लिए हम खा ही लेंगे आश्रम में जाके भी, कि शाम का समय वहाँ भोजन बन जाएगा। पर सोमा नहीं मानती, तो बोलते कि ये काम मैं नहीं कर रही हूँ, सीता माँ मुझसे करवा रही है, मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। वो चाहती थी हमेशा कि मैं आपको भोजन कराऊं, मैं जो भी मेरे पास आए, हनुमान जी को और मुझे उन्होंने यही समझाया हमेशा कि जब भी कोई आपके पास आ रहा है आप उनको भोजन कराओ, क्योंकि भोजन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने प्रेम को उन तक पहुँचा सकते हो। आप शब्दों से पहुँचा सकते हो, कुछ चीज़ दे के पहुँचा सकते हो, लेकिन जो भोजन होगा वो जब वो ग्रहण करेंगे उनके कन कन में जाएगा, और जिस वाइब्रेशन से, जिस सोच के साथ आपने जो खाना बनाया है वो उन तक अपने आप पहुँच जाएगा। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो, प्यार से खिला रहे हो, तो उन तक को प्यार के भाव पहुँचेंगे। लेकिन मन में गुस्सा है, क्यों आगे मेरे घर में, इनको नहीं आना चाहिए था, तो वैसा भी वाइब्रेशन ऊर्जा उनके पास खाने तक पहुँचेगी। तो वो उन्हें सोमा एक बात और समझाती है कि जब भी आप खाना बनाओ बहुत शांति से बनाओ, मतलब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए, मन में कुछ और बना कुछ और रहे हो ऐसा नहीं करना। और जब भी खाना बनाते हो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उसको थैंक यू करते हुए बनाओ। जब आप अनाज, हम अभी आटा गूंदते हैं, तो जो हम तो सिर्फ पिसवा के ले आते और आटा गूंद के खाना खा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है। जो किसान है वो गेहूँ को बोता है, काटता है, फिर बाहर बाजार में आती है, फिर हम खरीद के लेके आते हैं, उसके बाद पिसवाने जाते हैं, तो कितना सारा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में कितने सारे लोग जुड़े हैं, कम से कम 5-6 लोग तो जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम उनको थैंक यू करते हैं? हम करते हैं हमने पापा को, अपने घर वालों की, वो बढ़िया आटा ले आए, बढ़िया चक्की से पिसवा दिया और बढ़िया खाना हमें मिल गया। हम उन पीछे 5-6 लोगों को भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ना हो तो खाना तो घर तक कभी आ ही नहीं सकता। तो वो हमें समझाती है कि जब भी आप खाना बना रहे हो उन एक इंसान को थैंक यू करते हुए चलो, ताकि जो एक्चुअल खाने का गुण है ना वो उस खाने में आ जाएगा। जो अनाज का असली, जब किसान ने अनाज बोया होगा तो प्यार से बोया होगा ना उसने, तो क्योंकि उसको तो कमाना है, उससे आगे लोगों को देना भी है, तो आप उस प्यार को भी महसूस कर सकते हो। जब उस खाने में इतना प्यार होगा तो जब आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर को भी वो स्वच्छ रखेगा और अच्छा बनाएगा।
और इसमें एक बात और थी जो पहले मैं बता नहीं पाई इसमें, कि जब शांता दीदी और सीता माँ बैठे हुए थे तो वो एक बात बताते हैं कि अभी हमें दिख रहा था कि युद्ध किसने किया, श्री राम जी ने, तिलक किसका हुआ, श्री राम जी का, आगे जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो भी श्री राम जी संभाल रहे हैं, आगे उनके बच्चे संभालेंगे, लेकिन कभी सीता माँ को तो उतना नहीं दिखाया गया। तो ऐसे वो बता रही है कि हमें सिर्फ जो लोग दिखते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ वही वो कार्य कर रहे हैं, पर एक्चुअल कार्य तो उसके पीछे वाले लोग होते हैं जो उसको पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। कि शांता दीदी का और सीता माँ का जो कार्य है वो हमेशा छुपा हुआ रहेगा, कभी लोगों के सामने नहीं आएगा, पर अगर वो कार्य ना होता तो क्या बाहर का कार्य हो सकता था? नहीं। तो इसलिए हमें हर एक बंदे को उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ये नहीं सोच कि जो स्टेज पे खड़ा है कि उसको सब पता है, कि वही सब कुछ बता रहा है, आपको नहीं पता कि उसने पीछे कितनी मेहनत की है और मेहनत करवाने वाले कितने लोग जुड़े हैं उसके पीछे। तो वो ये बताती है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखेगी, लेकिन हमें उनको भी याद रखना है, सीता माँ के कार्यों को भी हमेशा याद रखना है कि उन्होंने कितना कुछ हमारे लिए किया और कितना हमें आगे बढ़ाया। अगर शांता दीदी ना होती तो श्री राम जी भी शायद मोटिवेटेड फील ना करते। तो वो उन्हें समझाती है कि हर एक इंसान की बराबर इंपॉर्टेंस होती है। तो वही सोमा उन्हें बताती है कि खाने को जब भी आप बनाओ बहुत प्यार से बनाओ और हर एक चीज़ को थैंक यू करते बनाओ, ताकि उसमें उसका एक्चुअल गुण आए और आप उस खाने को असली ले पाएँ, जो असली पोषण आपका वो खाना करेगा। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि पर आप अभी बैठ जाओ, मत खाना बनाओ, बहुत समय हो गया। पर सोमा नहीं मानती। तो उस दिन वो सब लोग मिलके सोमा की मदद करते हैं खाना बनाने के लिए, और वो खाना बनाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। तो फटाफट से खाना खा के सोमा बोलते हैं कि ठीक है अभी आप लोग बैठ जाओ, मैं कहानी को फिर से सुनाना शुरू करती हूँ। तो सब कुछ हो चुका है। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो जैसे उनके जो बच्चे बड़े होने लगे तो माँ को वापस अपना वही वनों का जीवन जीना है, कि उनको वनों में जाके उनको पेड़ पौधों को जानवरों को वही प्यार देना है। तो अब सोमा उन बच्चों को संभालती है कुछ समय के लिए और माँ वापस वनों में जाती, जैसे वो मिथिला में फ्रीली घूमती थी, कि वो जब भी वो वनों में अब जाती है एक एक पेड़ पौधे को हाथ में लेती है, उन्हें प्यार करती है, उन्हें उनसे बातें करती है और एक एक जानवर के पास जाएंगी, उनको देखेंगी, प्यार से सहलाएंगी, उनके कानों में जाके बात करेंगी। और सोमा सब कुछ देख रही है कि ये सब कुछ कैसे करती है माता, कि उनसे क्या तो बात करती है, वो क्या तो उन्हें प्यार देती है, पर वो कोई बोलती नहीं है, सिर्फ देखती रहती है बच्चों को गोद में लेके, और माँ आगे वनों में चल रही है और वो सब बस इंजॉय कर रही है वो भी, कि हाँ ठीक है कि माँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो इस तरीके से बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। तो एक दिन सोमा के मन में आता है कि क्या आपका यहाँ पे आने का पर्पस यही था कि वनों में इन पेड़ पौधों को प्यार देना, इन जानवरों को प्यार देना? तो माँ उन्हें बोलती है कि सोमा तुम्हें मैंने बहुत बार समझा ली और तुम क्यों इस बात को मानने को तैयार नहीं हो कि ये भी नियति थी, ये भी लिखा हुआ था, वो हुआ है मेरे साथ, कि हमने एक समय में उस अभिशाप को स्वीकार किया, तो उसको पूरा करने के लिए हमें ये वाला जीवन जीना होगा। तो वो उन्हें बोलते कि तुम इस बात पर विश्वास करना शुरू कर दो। और वो हमेशा पूछती है कि आप इनसे बात करते हो, अब क्या बात करते हो इनसे? तो फिर सीता माँ समझाती है कि कोई भी चीज़ ग्रो करती है इस पूरे ब्रह्मांड में, कुछ भी अगर ग्रो कर पा रहा है, फल फूल पा रहा है, तो सिर्फ प्यार की वजह से। अगर किसी जगह पे प्यार नहीं होगा तो वहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगी। आप पेड़ पौधों को पानी मत दो, कुछ भी मत दो, क्या वो बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे? केयर करनी पड़ेगी आपको, उनको वो प्यार देना पड़ेगा। अब जानवर है, अब जानवरों को सहलाओगे प्यार से तभी तो वो आपके पास आएंगे, तभी आप उन्हें वो वाला प्यार भी दे पाओगे। तो वो उन्हें बहुत हमें एक अच्छा लेसन समझाती है कि इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में प्यार की तरंग यानी कि लव वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा हाई है। अगर आप प्यार के साथ रहोगे और प्यार दोगे तो वापस आपके पास वो प्यार दुगना होकर वापस आएगा। हम सोचते हैं ना हमें कोई प्यार से बात कर ले, मैं सबसे प्यार से बात करती हूँ, पर हमें चेक करने की ज़रूरत है कि वाकई में हम प्यार से भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर हम रहेंगे तो वो वाइब्रेशंस डबल ट्रिपल होकर हमारे पास आएंगी। तो वो नहीं समझाती है कि हर एक जीव जंतु को, सबको प्यार की ज़रूरत है, तो हमें सबको प्यार देना है। तो वो समझती है और बहुत खुश होती है कि कितना कुछ ज़रूरी है। और वो नहीं बताती है कि अभी जो आज आप पेड़ पौधे देख रहे हो, इन जानवरों को देख रहे हो, एक समय के बाद आपको दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि हम प्यार दे ही नहीं रहे हैं, हम इनकी परवाह कर ही नहीं रहे हैं। हमारा जब मन करता है हम वनों को काटते हैं अपने उपयोग के लिए, औषधियाँ बनाते हैं, फिर वापस औषधियाँ ले ली, क्या आपने नए 4 पौधे लगाए? आपने वो लेके आज अपना काम कर लिया, क्या वापस औषधियाँ आ पाएंगी? आने वाली पीढ़ियों की भी तो ज़रूरत है उन सब चीज़ों की। तो सोमा को सब कुछ लगता है कितना ज़रूरी है इन वनों के पास रहना, इनकी सेवा करना, इनका ख्याल रखना। तो उन्हें समझाते और हमें भी सब समझ में आता है। और सोमा उसके बाद पूछती है कि अब आप बहुत खुश हो, तो अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर क्या अब मतलब आपको यही पर्पस था? वापस उसको क्वेश्चन आता है। तो माँ बोलती है कि सोमा मेरा बहुत बड़ा पर्पस इस धरती पे आने का, मैं वो पूरा कर रही हूँ। और फिर उन्हें बोलती है कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हें ना महल की याद आ रही है, अब तुम्हें महल का राजपाट चाहिए होगा कि मैं कहाँ माँ के साथ वनों में घूमूंगी,
तो बोलते कि नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो सीता माँ बोलती है तो फिर तुम किस बात की चिंता करती हो, और मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, और ये भी याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहीं भी जाओगी मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। तो ये बात उस दिन सोमा सुन के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी तक वो बता रही है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर सामने साथ उसने माँ से शब्दों में सुना कि तुम भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हो। तो सुन के सोमा बहुत खुश हो जाती है और आगे वनों का जीवन व्यतीत करते हैं। और धीरे धीरे जब लव कुश भी बड़े हो रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे मतलब फल फूल रहा है, तो एक दिन वो सोचते हैं कि जितना कुछ ये नुकसान हो गया वनों का, क्योंकि युद्ध हुआ तो बहुत लोग मरे, और जितने हमने मतलब चीज़ों को यूज़ किया युद्ध करने के लिए, तो उससे भी तो क्या हुआ है, पृथ्वी में डिसबैलेंस आया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, और इन पौधों को बचाने की ज़रूरत है, इन जानवरों को बचाने की ज़रूरत है। अगर ये सब कुछ हम आज से बचाना शुरू करेंगे, तभी जाके आने वाली पीढ़ियों तक कुछ बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो चीज़ युद्ध किया अपने अच्छे के लिए किया, लेकिन उस युद्ध अच्छे में भी बहुत नुकसान हुआ था, तो उस नुकसान की भरपाई करना भी हमारी ड्यूटी है। तो माँ हम सबको भी यही समझा रही है, और सोमा को भी यही बता रही है कि जो मेरे बच्चे आगे जो बड़े होंगे, तो उन्हें मैं ये शिक्षा दूंगी कि कैसे हमें सृष्टि को बैलेंस रखना है। जो राजपाट का समय है वो उनको मिल जाएगा, वो समय भी कहीं नहीं जाने वाला उनके जीवन से, पर ये समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हमें पृथ्वी माँ की केयर करनी है। क्योंकि माँ हमें देती है हमेशा, कभी मांगती नहीं है, तो हमें भी माँ को हमेशा देने की स्थिति में ही रहना है। जो लिया दुगना वापस करना है, तब भी सृष्टि में बैलेंस हो पाएगा, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे। तो जो आगे की कहानी होगी कि आगे लव कुश को माँ क्या शिक्षा देगी, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और जो भी लर्निंग्स रहती है तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।